नमस्कार। तो उत्तर प्रदेश में आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक रहा। जिस इंडिया गठबंधन को बनाने की कवायद बीजेपी और आरएसएस को रोकने के लिए लंबे समय से चली जा रही थी और बीच में बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी ये कहते पाए गए कि वो एक अकेले सब पर भारी हैं, इसलिए उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन वही नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन को तोड़ने में पूरी तरह से जोड़ दिए गए, जुटते चले गए। जितने लोगों को परिवारवादी, भ्रष्टाचारी जो जो कहते रहे, लेकिन इंडिया गठबंधन को तोड़ करके वो अपने खेमे में मिलाने चले गए और इसमें उन्होंने कोई हिचक नहीं दिखाई। बावजूद उनकी साजिशों के दो दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं को तोड़ा गया, इंडिया गठबंधन को बदनाम किया गया, इंडिया गठबंधन को जलील किया गया, इंडिया गठबंधन को हारा हुआ दिखाया गया। इन तमाम कोशिशों के, नरेंद्र मोदी के कोशिशों के, ईडी सीबीआई के कोशिशों के, मीडिया के कोशिशों के बावजूद इंडिया गठबंधन तेजी से मजबूत हुआ है और इस पूरे चुनाव को उसने दिलचस्प बनाकर रख दिया है कि बीजेपी की भी सांस उलझ गई है और खामोशी और बदहवासी छाई हुई है। अब की बार अब 400 पार के नारे बंद बंद हो गए। रोज हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, नफरत बढ़ती जा रही है भाषा में। और इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दे पर, जनता के सवालों पर, जनता के बीच में आत्मविश्वास पाने में कामयाब होता दिख रहा है। परिणाम क्या आएंगे ये 4 जून को पता चलेगा और हम कोई भविष्यवक्ता नहीं जो इस बात की भविष्यवाणी करें कि 4 जून को क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, समाज में रहकर, जनता के बीच जाकर उनके नब्ज को पकड़ने का काम हम करते हैं और नब्ज फिलहाल ये कह रही है कि भारत की जनता नरेंद्र मोदी और बीजेपी को इस चुनाव में करारी शिकस्त देती जा रही है, बशर्ते नरेंद्र मोदी शासन, प्रशासन, पुलिस और मशीनरी का इस्तेमाल करके धोखा न दे दें इस मुल्क को। इस वाक्य को मेरे नोट रखिएगा। मैं कायम रहूंगा अपने बात पर, क्योंकि जनता आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को तख्त ताज बदलने की दिशा में बढ़ती दिख रही है। तो ये परिस्थितियां साफ तौर पर बनी हुई हैं और आज उसमें एक अध्याय जोड़ा है, उत्तर प्रदेश का अध्याय। कन्नौज में उसी इंडिया गठबंधन की एक साझा रैली होती है और उत्तर प्रदेश में चूंकि सबसे बड़े एलआई पार्टनर कौन है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, और वो दोनों एलआई पार्टनर इस तरीके से एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन के जरिए जनता के मुद्दे, जनता के बीच में उन सवालों और उसूलों पर वोट मांगते दिख रहे हैं और पूरे चुनाव को बदलते हुए दिख रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे बदलाव के समय आज एक अध्याय जोड़ दिया गया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह और 3 बड़े नेता कन्नौज में खड़े होकर के आज चुनाव बदलने वाले मूड में दिख रहे थे। अगर आप शुरुआत करें संजय सिंह का, चूंकि कन्नौज जहां से अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, ये उनका लोकसभा क्षेत्र है। बहुत कयास इस बात के लिए लगाए गए कि लगता है ना राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे ना अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नेता वही है जो सामने से लड़ता हुआ दिखे। नेता वही है जो जब जरूरत पड़े तो सामने खड़ा रहे, जंग के मैदान में खड़ा रहे। राहुल गांधी वायनाड के बाद अमेठी से भी चुनाव लड़ रहे हैं और अगर राहुल गांधी चुनाव अमेठी से न लड़ते तो इसका एक मनोवैज्ञानिक असर होता, वो उन पर ठीक नहीं पड़ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, जनता पर। इसलिए राहुल गांधी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दोनों जगह पे लड़ रहे हैं चुनाव। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रमुख नेता हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं कन्नौज से। और इससे क्या होता है कि पूरे कार्यकर्ताओं में एक मनोबल आता है। आज उसी चुनाव में एक साझा रैली थी और इस साझा रैली में तीनों नेता जिस आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए, वो आत्मविश्वास अगर आपको नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ के किसी भाषण में इस चुनावी प्रचार के दौरान दिखाओ, एक बार उसको याद करके बताइए। एक बार भी इस तरह मुद्दे तो कहीं नहीं दिखते भाई। देखिए,
आप राहुल गांधी को कहीं भी सुनेंगे, अखिलेश यादव को कहीं भी सुनेंगे तो वो अग्निवीर की बात करेंगे, 30 लाख नौकरी की बात करेंगे। आप तेजस्वी को भी सुनिए तो ये अग्निवीर की बात करते हैं, 30 लाख नौकरी की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, किसानों के कर्जे को माफ करने की बात करते हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण करने का और उनको 1 लाख रुपए देने की बात करते हैं, वो जाति जनगणना की बात करते हैं, संविधान और आरक्षण को बचाने की लड़ाई बताते हैं। और नरेंद्र मोदी, अरे मंगलसूत्र, मटन, मछली, और कल तक बताते थे कि देश खतरे में है और अब कहते हैं कि आपकी भैंस खतरे में है। मुसलमान, हाय मुसलमान, हाय मुसलमान, आरक्षण छीन के दे दिया जाएगा मुसलमान को, भैंस छीन के दे दिया जाएगा मुसलमान को। ये हालत इस देश के प्रधानमंत्री के भाषण की है। गृह मंत्री अमित शाह तो अधिकांश तक कॉपी करते हैं क्योंकि दाएं बाएं नहीं जाते वो। और योगी आदित्यनाथ थोड़ा गृह मंत्री को पास करके नरेंद्र मोदी के बगल में खड़े होना चाहते थे, इसलिए उनकी भाषण में भी वो नफरत, वो हिंसा, औरंगजेब की औलादें, अकबर की औलादें, ये शब्द आपको योगी आदित्यनाथ में मिलेगा। तो ये स्थिति बीजेपी की है और ये स्थिति इंडिया गठबंधन की है। तो कन्नौज की आज की साझा रैली में एक अलग तेवर देखा। अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार में आए आज ही संजय सिंह जब वो बोल रहे थे तो अरविंद केजरीवाल को याद कर रहे थे और आज ही कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। हेमंत सोरेन की जमानत का इंतजार इस देश के लोगों को, और ये चुने हुए दोनों मुख्यमंत्री, और चुनाव के बीच में बीजेपी ने इन चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला। ये इतिहास कोई मिटाया जाएगा क्या? ये इतिहास कोई खत्म कर दिया जाएगा क्या? लेकिन हाँ, ये इतिहास बना। तो संजय सिंह उन्हें याद करते हुए कहते हैं कि ये वही अखिलेश यादव हैं जो कन्नौज में अगर मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो ये भाजपाई जो कल तक कहते थे कि ये लोग धर्म नहीं मानते और जब नेता धर्म मानते हैं तो मंदिर धुलवाते हैं, ये अपमान करते हैं। और इससे उस सेंटिमेंट को संजय सिंह ने टच किया, जो सेंटिमेंट ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में बहुत तेजी से मजबूत हुआ है कि जब अखिलेश यादव के मंदिर जाने पर आप गंगा जल से धुलवा रहे हैं मंदिर, तो इसका मतलब अखिलेश यादव अछूत है, इसका मतलब अखिलेश यादव सच्चे हिंदू नहीं है, इसका मतलब अखिलेश यादव अपवित्र है। और जैसे ही ये दृश्य गया, पूरे देश और खासकर उत्तर प्रदेश के ओबीसी ये समझने लगे कि जब अखिलेश यादव के साथ ये हो सकता है तो बाकी का क्या होगा। और बीजेपी यहां बुरी तरह से गिर गई। तो संविधान बचाने के बाद आरक्षण के खत्म किए जाने की बीजेपी की साजिश और अखिलेश यादव का मंदिर जाकर के उसके बाद मंदिर धुलवाया जाना, इन तीनों का जिक्र करते हुए संजय सिंह ने सीधे सेंटिमेंट को टच किया और कहा कि ये 400 पार का नारा झूठा है, क्योंकि पहले बंगाल में कोई नारा दिया, महाराष्ट्र में दिया, दिल्ली में दिया, फला से पार, फला से पार, लेकिन पता चला कि कहीं कहीं उसकी आधी सीट आई, कहीं उसकी चौथाई सीट आई, कहीं उसकी एकदम 10वां हिस्सा सीट आई। ये झूठ बोलते हैं। और संजय सिंह के धारदार भाषण के बाद अखिलेश यादव एक नए रंग, नए मिजाज में नजर आए। कन्नौज के इत्र के, मोहब्बत के, खुशबू के प्रतीक से मोहब्बत का पैगाम दिया, जो बाद में चल करके राहुल गांधी के उस बयान से जुड़ करके पूरा होता है कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया। अखिलेश यादव ने उसकी बुनियाद रखी, कन्नौज के अपने विकास के कामों को याद किया, एक इमोशनल अपना अटैचमेंट, चाहे डॉक्टर लोहिया कन्नौज से लड़े हों, चाहे नेताजी कन्नौज से लड़े हों, और अपने पहले चुनाव को याद किया था अखिलेश यादव ने। और फिर वही जनता के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, संविधान को बचाना, आरक्षण को बचाना, पीडीए की बात करना, अग्निवीर को खत्म करना, पेपर लीक को रोकना, महंगाई, बेरोजगारी से इस देश के लोगों को निजात दिलाना, खाद की बोरी कम हो जाना, इस तरह के सरोकारी जनता के मुद्दों के बाद उन्होंने याद किया कि हम झूठ और लूट की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो आपकी जेब का पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर के वैक्सीन के नाम पर लूट ले गई और झूठ बोलती है। और उसके झूठ और लूट को एक नए प्रतीक के प्रयोग के साथ अखिलेश यादव ने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कैसे ये लोग झूठ बोलते हैं कि बादल आ गया तो रडार काम नहीं करता,
नाली के गैस में पाइप लगा करके चाय बनाना, एक नए मिजाज में अखिलेश यादव दिख रहे थे। और ये बदलाव बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने की बात कर रहे थे। और इस बदलाव, इस तेवर के साथ अखिलेश यादव ने कन्नौज के लोगों को संबोधित किया, देश के लोगों को संबोधित किया, उत्तर प्रदेश के लोगों को संबोधित किया। और ऐसा लग रहा है कि इस तरह से अगर कुछ रैलियां और हो गई तो उत्तर प्रदेश में तो माहौल बदल जाएगा, क्योंकि बहुत धुआंधार ढंग से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एक एक प्रत्याशी के यहां जा रहे हैं, कहीं कहीं एक एक बार, कहीं कहीं दो दो बार। संजय सिंह घूम रहे हैं, जिनका उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के जरिए कुछ तो प्रभाव है जो बीजेपी के वोट को रोकेगा। और राहुल गांधी, और अब धीरे धीरे प्रियंका गांधी रायबरेली अमेठी के इलाके में सक्रिय हो रही हैं, और राहुल गांधी तेजी से उत्तर प्रदेश का दौरा बढ़ा रहे हैं। और पांचवें, तीसरे, चौथे चरण के बाद अखिलेश यादव ने एक बिंब का प्रयोग किया, बहुत शानदार बिंब। ये तीन आधे एकदम बीच में खड़े हैं। अब 4 चरण बचे हैं और बीजेपी के 4 मतलब 4 चरण 4 पैर, और उससे जोड़ करके 4 कदम दूर रह गई है बीजेपी की हार और इंडिया गठबंधन की जीत। 4 कदम दूर है, 4 चरण बचे हैं। और ये चारों चरण उत्तर प्रदेश में उस इलाके में जा रहे हैं जहां बीजेपी वैसे ही कमजोर है। और फिर जाकर के जब राहुल गांधी ने इस बात को अपने संबोधनों में दोहराया तो एक अलग तेवर, एक अलग बात और एक अलग चीज वो दिखी कि कैसे यह उत्तर प्रदेश का मन मिजाज बदलने जा रहा है। और मेरी बात नोट करके रख लो, नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहा। ये शैली, ये तेवर राहुल गांधी का आज के भाषण में। 250 गाड़ियां रोकनी है, चाहे 400 गाड़ियां रोक लो, सभा में मत आने दो, क्योंकि गाड़ियां रोक ली गई। सोचिए, मोदी, योगी, अमित शाह, केशव प्रसाद मौर्य, इनकी रैली होगी तो सरकारी कर्मचारी, सरकारी गाड़ी, सरकारी लोग, सरकारी तंत्र सब लगा करके भीड़ बढ़ाया जाएगा, फिर भी कुर्सी खाली रहेगी। और विपक्ष को सुनने अगर लोग जा रहे हैं तो सभा स्थल पर पहुंचने न दिया जाए, 250, 400, 500 गाड़ियां रोक दी जाए। वाह मोदी जी वाह, ये आपका लोकतंत्र और संविधान बचा हुआ है। संभल में वोट नहीं डालने दोगे और कन्नौज में सभा नहीं करने दोगे। आप उसके बाद भी कहते हो और हमारे कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग जाकर के ट्विटर और फेसबुक पर कर रहे हैं संविधान को कोई खतरा नहीं। कहां खतरा है? यहां खतरा है। और अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो फिर इसका जनता जवाब देगी। और आज कन्नौज की साझा रैली में राहुल गांधी ने जनता की नाराजगी, जनता के आक्रोश, जनता की भावना, इसको सीधे एड्रेस किया। और अखिलेश यादव जी के भाई कह के बुलाया, भाई अखिलेश यादव भारी बहुमत से जीत रहे हैं और इंडिया गठबंधन पूरे उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से जीत रहा है और सपड़ा साफ होने वाला है बीजेपी का। कल्पना करिए, तेवर ये होना चाहिए, रिजल्ट जो आएगा वो 4 जून को पता चलेगा। घोटाला, घपला, बेईमानी ना हो, ईमानदारी से अगर हो तो रिजल्ट 4 जून को बता देगा। लेकिन हमें डर है, संदेह है, क्योंकि संभल में आप वोट नहीं डालने दोगे, बदायूं में आप लोगों को गिरफ्तार करके थाने में डाल दोगे, आंवला में आप आई कार्ड छीन करके फेंक दोगे, फतेहपुर तमाम जगहों पर परेशान करोगे, तो उसके बाद जीत भी गए तो वो एक शेर है ना वसीम बरेली का, उसे पाने की कोशिश में अब इतना खो चुका हूं मैं कि वो मिल भी अगर जाए तो अब मिलने का गम होगा। इसी सत्ता को पाने की कोशिश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और योगी को लेकर के आप क्या कुछ खोते जा रहे हैं। आपने अपनी भाषा खो दी, टम्पू में बैठ करके कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी का नाम नहीं ले रहे क्योंकि टम्पू में बैठकर बोरिया में पैसा भिजवाया है कांग्रेस को। अरे तो सरकार आपकी है, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल सकते हैं ईडी सीबीआई, दूसरे लोगों, विपक्षी दल के नेताओं पर ईडी सीबीआई जांच डाल करके डरा के धमका के बीजेपी ज्वाइन करा सकती है। वो टम्पुआ काहे नहीं पकड़ सकती है आपकी ईडी सीबीआई, जिसमें अडानी और अंबानी ने बोरिया में पैसा भर करके कांग्रेस को पहुंचाया है। वाह मोदी जी वाह, इस स्तर पर आप एक कुर्सी और एक चुनाव के लिए आ जाएंगे,
ये देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता देख और जान रही है। और इसलिए उस तेवर को, उस नाराजगी को, उस बेचैनी को नेता का काम होता है, विपक्षी दल के नेता का काम होता है जोश, आत्मविश्वास भरना अपने कैडर में, जनता में, कि हां, अगर तुम्हारे साथ कोई गलत हो रहा है तो हम तुम्हारे इस गलत के खिलाफ लड़ेंगे और तुम्हें न्याय दिलाने के लिए हमारा तुम यकीन कर सकते हो। और वो हार रहे हैं, हम जीत रहे हैं। जनता उनको हराने पर जा रही है, जनता हमको वोट दे रही है। वो जनता के मुद्दे अपने भाषण में नहीं उठा रहे, वो नफरत की बात कर रहे हैं, स्तरहीन बातें कर रहे हैं, और हम देखो, हम अपने हर भाषण में जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। ये दो चेहरे हैं इस समय पूरे देश में राजनीति के। और इन दो चेहरों के लिहाज से अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश आज की तारीख में पूरे देश की राजनीति को बदलने जा रहा है। बिहार बगल में तेजस्वी यादव अकेले साथ दे, पीठ में दर्द है, शरीर में दिक्कत परेशानी है, लेकिन इरादे और जज्बे में कोई कमी नहीं। वो तेवर होता है नेता का जो लड़ता हुआ दिखाता है। और उत्तर प्रदेश में आज की रैली इस तेवर की रैली थी। आज की रैली याद की जाएगी अखिलेश यादव के तंज की थी। आज की रैली याद की जाएगी अखिलेश यादव के भाषणों में जनता को यह विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ, हम तुम्हारे हित में काम करेंगे। आज की रैली याद की जाएगी संजय सिंह के उस ललकार के लिए जिसमें वो अपमान और सम्मान की लड़ाई की बात करते हैं। आज की रैली याद की जाएगी राहुल गांधी के उस तेवर के लिए जिसमें वो अपने लोगों में एक आत्मविश्वास भरते हैं कि हम ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें जो बुरा है, गलत है, वो हारेगा और जो सच है वो जीतेगा। और आज की रैली उत्तर प्रदेश जो सब सियासी रूप से सबसे अहम है, उसके चुनाव को बदलने जा रही है। और आगे आने वाले चरणों में इस रैली का, इस मुकाम का, इस बात का ठोस असर देखने को मिलेगा। और सच बात यह है, आप भी दिल पर हाथ रख के बोलिए, अगर बीजेपी चुनाव जीत रही होती तो न तो उनकी भाषा में वो कॉन्फिडेंस जीत का दिख रहा है, न उनकी भाषा का स्तर दिख रहा है। और ये सारी चीजें इस ओर इशारा कर रही हैं कि साहब, सीट फंस रही है, चुनाव फंस रहा है आपका। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।